अब है तुम्हारा टेबुलर मेथड। तो आई होप अभी तक आसान था, सबको समझ में आ जा रहा था। ये थोड़ा सा डिफिकल्ट है, जो कि नहीं है, हम लोग को लगता है। तो हम इसको बहुत आसानी तरीके से बताते हैं, तुम लोग ध्यान से सुनो, ठीक है। क्या होता है, कैसे आता है, इसका रूल्स हमको कुछ नहीं जानना, सीधा क्वेश्चन लेंगे और इसको समझेंगे, ठीक है। तो सेम यहाँ पर भी तुमको क्या रहेगा, एक तुमको एक्सन दिया रहेगा, ठीक है। तो एक तुमको क्या दिया हुआ है, एक्सन। तो एक्सन यहाँ पे मान लो दिया हुआ है 1 2 2 1, ठीक है, 1 2 2 1, ठीक है। और एच ऑफ एन तुमको दिया हुआ है, इसको लिख लो 1 2 1 -1, 1 2 1 -1, ठीक है। अब एरो बोलोगे तो इसका एरो तुम फर्स्ट में ले लो और इसका एरो तुम इसमें सेकंड में ले लो, ठीक है। सेम प्रोसीजर इसमें तुमको पूछा गया है कि फाइंड द कन्वोल्यूशन सम बाय टेबुलर मेथड, ठीक है। अभी तक जो हम लोग सॉल्व कर रहे थे मैट्रिक्स मेथड था, अब हम लोग टेबुलर मेथड, ठीक है। तो इसका सॉल्यूशन में देखो, जैसे सॉल्यूशन शुरू करोगे सबसे पहले तो यही लिखना, क्योंकि हम लोग को पेज भरना होता है, वाई एन इक्वल टू क्या, एक्स एन कॉन्वोल्यूशन एच ऑफ एन, राइट, ठीक है। वाई एन मैथमेटिकली क्या होता है बोलो, अब तो सबको याद हो गया होगा, -इन्फिनिटी से इन्फिनिटी एक्स ऑफ के इंटू एच ऑफ एन माइनस के, राइट। दो चीज़ कर लिए। तीसरे में हमको क्या लिखना पड़ता है, एंड लिमिट दोनों का अलग अलग कैलकुलेट करके दिखाना, फिर यहाँ पे लिख लेना। बताओ यहाँ का एंड लिमिट क्या हो गया, 0 से लेके ये कहाँ तक, 3 तक, और ये -1 से लेके कहाँ तक, -1 से लेके कहाँ तक, 2 तक। तो एंड लिमिट क्या हो जाएगा, -1 से लेके 5 तक हो जाएगा, हाँ। और अगर हम यहाँ पे m पूछे कि कितना टर्म आएंगे, सॉरी एल, हम उसको एल नाम से, तुम अपने नाम से कुछ भी दे सकते हो, बस वहाँ पे लाइन करके लिख देना, ठीक ना। जैसे एल, अगर एल लिखोगे तो हम मेंशन कर देना एल इज ये नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ वाई एन, ठीक है। अगर एम लिखोगे तो मेंशन कर देना एम इज नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ एक्स एन, एन इज नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ एच एन, ठीक है। एम माइनस एन माइनस सॉरी एम प्लस एन माइनस 1, तो बताओ यहाँ पे क्या हो जाएगा, 4 और 4 8, यानी 8 - 1 इक्वल टू 7। यहाँ तक तो मेरा सेम प्रोसीजर है, जो हम अभी तक करते आ रहे थे वही चीज़ है, ठीक है। अब देखो टेबुलर है तो तुमको एक टेबल बनाना पड़ेगा। अब टेबल में कितना कॉलम्स लोगे, ठीक ना, ऊपर तुमको एक के का वैल्यू लिखना पड़ेगा। चलो अब टेबल बनाते हैं, इतना तो तुमको करना ही है। अब यहाँ से फुल कॉन्सेंट्रेट करो और ध्यान से सुनो। देखो एक तुमको टेबल बनाना पड़ेगा, कुछ चीज़ें दिमाग में ख्याल आएगा कि ये क्यों, इतना ही क्यों, वो पूरा क्वेश्चन सॉल्व करते करते उसका आंसर मिल जाएगा, ठीक है। तो पेशेंसली सुनते रहो, राइट। तो सुनते रहो और हम करते जा रहे हैं। तो सबसे पहले क्या है कि तुमको एक टेबल बनाना पड़ेगा, है ना। तो एक टेबल बनाते हैं, टेबुलर मेथड नाम ही है, तो चलो टेबल तो होगा ही, ठीक है। एक टेबल हो गया यहाँ पे, है ना, बड़ा से एक टेबल बनेगा, ठीक। और इसको और थोड़ा बड़ा कर लेते हैं, इतना हो गया, ठीक है। ये टेबल इस टाइप से बना दो, पहले बना दिया इतना सा टेबल, मैट्रिक्स मेथड टाइप का ही। ये टेबल बनाने के बाद इसको क्या करो, ठीक है, ये टेबल हम बना दिए। अब देखो इसमें क्या करना है, तुमको सबसे पहले ऊपर लिखना पड़ेगा ये तुम्हारा के, ठीक है। हम वेरिएबल किस में चेंज कर रहे हैं, इसमें आओ, हम अपना वेरिएबल किस में चेंज कर रहे हैं। देखो यहाँ पे 2 वेरिएबल है, एक वेरिएबल है तुम्हारा के, ठीक है। के जो वेरिएबल होगा ये मेरा नॉर्मल नंबर होगा, जो 1 2 3 4 जो हम चल रहे हैं, और एन जो होगा वो लिमिट का एग्जिस्ट करेगा, ठीक है। इसका मतलब यहाँ पे जैसे देखो ये मैट्रिक्स, इसमें आओ, इसमें ये किसका वैल्यू था, y ऑफ -3 का, ये किसका वैल्यू था, y ऑफ -2 का, ये किसका वैल्यू था, y ऑफ -1 का। ये समझ रहे हो कैसे लिख रहे हैं, y ऑफ n है ना जनरल टर्म। अब n को हम क्या करें, इसमें पुट करें, इसका मतलब y ऑफ, अगर हम यहाँ पे पूछे कि y ऑफ 2 कितना है, बताओ y ऑफ 2 कितना है, 4 है ना। तो y ऑफ 2 जो 4 बना वो किससे बना, वो कहीं ना कहीं ये लाइन से बना। 4 कौन सा को ऐड करके बना था, ये वाला लाइन को ऐड करके बना था कि नहीं, बना था ना ये वाला लाइन ऐड करके। तो y ऑफ n में कितना सम आया, 1 2 3 4। तो देखो ये जो फार्मूला मेरा बन रहा बार बार -इन्फिनिटी से इन्फिनिटी, ठीक है, x ऑफ k h ऑफ n माइनस k। इसका मतलब n देखो हम बार बार वेरी कर रहे हैं,
n को हम अभी क्या पुट कर दिए, n को हम पुट कर दिए 2। अगर n मेरा 2 हो जाएगा तो दोनों का मल्टीप्लिकेशन कितना होगा, तो n को जब हम यहाँ पे 2 फिक्स्ड किए, यहाँ मेरा n2 फिक्स्ड हुआ, ठीक है, फिक्स्ड हुआ। उसके बाद देखो एक मल्टीप्लिकेशन हुआ 2 3 4 और चारों को ऐड करके बना। तो देखो ये समेशन जो दिख रहा है तुमको, ये देखो दो टर्म मल्टीप्लिकेशन दिख रहा है, एक्स एन और एच एन, ये तुम एक्स एन और एच एन को मल्टीप्लाई करके ऐड कर रहे थे। तो कुछ फील आ रहा है कि हाँ ऐसा कुछ होता होगा ये समेशन वगैरह का, थोड़ा बहुत। बाकी इसमें हम समझा देंगे इसमें, ठीक है। देखो थोड़ा बहुत उसको कुछ समझ रिलेट कर पाए तो यहाँ पे क्या बोले कि देखो के जो है वो मेरा जनरल नंबर होगा, हम एक टेबुलर पे मेंशन करेंगे। एन जो होगा वो हमको कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो यहाँ पे देखो टोटल एल कितना है 7, इसका मतलब मेरा वाई 7 एलिमेंट आएंगे, ठीक है। तो वाई कहाँ से स्टार्ट होगा, वाई ऑफ कहाँ से स्टार्ट होगा बोलो तो -1 से, फिर वाई ऑफ 0 होगा, हाँ, फिर वाई ऑफ 1 होगा, कंटिन्यू करते करते लास्ट एलिमेंट कहाँ पे जाएगा, वाई ऑफ 5। आई होप यहाँ थोड़ा समझ में आ रहा है, ठीक है। चलो तो अब हम क्या करते हैं कि यहाँ पे हम के लिख लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे हम एक्स के लिख लेते हैं, सॉरी मतलब के क्या है, यहाँ पे हम के लिख के यहाँ पे नंबरिंग कर लेते हैं। अब नंबरिंग हम शुरू कहाँ से करें, तो नंबरिंग का कुछ रफ आइडिया तुमको मान के चलना पड़ेगा। जैसे देखो यहाँ पे एलिमेंट कितना है, यहाँ पे एलिमेंट तुम्हारा 4 है, यहाँ पे 3 है, ठीक है। तो हम ये जो चीज़ कर रहे हैं, देखो इसको ध्यान से सुनो, एच ऑफ एन माइनस एक्स को हम नॉर्मल एक्स के लिखेंगे 0 से 3 तक, ठीक है, वो तो हम मेंशन कर दिए। लेकिन ये चीज़ क्या है एन माइनस के, अब इसको क्या करो पहले के में कन्वर्ट करो, ठीक है। अब अगर मान लो अंदर वाला वेरिएबल हम चेंज कर देते हैं, उससे कोई दिक्कत नहीं है, तो ये एज यूजुअल बन गया 1 2 1 -1, ठीक है। अब हम क्या कर रहे हैं, के में क्या कर रहे हैं, के को रिवर्सल कर रहे हैं। हम पहले इसको कन्वर्ट किए, फिर मान लो ये चीज़ ना इसे लिखा हुआ है एच ऑफ -k प्लस एन, ठीक है। इसके बाद क्या हो रहा है, एन नंबर शिफ्ट हो रहा है, ये प्लस एन मतलब क्या हो रहा है, शिफ्ट हो रहा है, और -k मतलब रिवर्सल हो रहा है। तो इसका हमको रिवर्सल लेना है। अगर एच ऑफ हम एच ऑफ के को फोल्ड करें, तो ये फोल्ड करने से देखो यहाँ पे 0 कहाँ पे था, पहले 0 2 पे था, फोल्ड करने पे बताओ ये कैसे एलिमेंट कैसे लिखेंगे, 2 तो जहाँ पे है वहीं रहेगा, बाकी एलिमेंट कैसे लिखाएगा, राइट साइड का लेफ्ट में आ जाएगा, लेफ्ट साइड का राइट में आ जाएगा, मतलब यहाँ पे 1 हो जाएगा और इधर क्या हो जाएगा -1 और 1। ये सबको समझ में आया, एच ऑफ -k कैसे लिखें, ये क्लियर है सबको। देखो एक हम नया पेज में बना इसको दिखाते हैं। देखो जैसे तुमको यहाँ पे 2 चीज़ मेंशन है, एक्स ऑफ के को तुमको कुछ नहीं करना है, एक्स ऑफ के हम देखो वेरिएबल चेंज कर दिए। जो मेरा ये फार्मूला था ना y ऑफ n इक्वल टू एक्स ऑफ n कॉन्वोल्यूशन h ऑफ n, ठीक है। अब इसमें क्या होता है, इसका जब हम कॉन्वोल्यूशन सम मैथमेटिकली लिखते हैं तो वेरिएबल को चेंज कर देते हैं, क्या लिखते हैं h ऑफ k इंटू क्या h ऑफ एक्स ऑफ के इंटू एच ऑफ n माइनस के लिखते हैं, यही ना लिखते हैं बार बार, हाँ। तो एक्स ऑफ के देखो कुछ चेंज हुआ, ये तो नॉर्मल ही था, n को बस हम k से रिप्लेस कर दिए, तो ये n को कैसे रिप्लेस करेंगे, तो इसका वैल्यू में कुछ चेंज आएगा, नहीं आएगा, ये तो जो था वही रहेगा। वैल्यू में किसका चेंज आएगा, एच ऑफ के, एच ऑफ हमको क्या बनाना है, एच ऑफ n माइनस के बनाना है। तो सबसे पहले इसका सिर्फ डमी वेरिएबल को चेंज करो, तो एच ऑफ के को हम एज यूजुअल पहले लिखेंगे। बताओ एच ऑफ के मेरा क्या है, लास्ट पेज में लिखे थे, कोई बताओ क्या क्या है, 1 2 और क्या था 1 -1, ठीक है। एकदम फुल कॉन्सेंट्रेशन से सुनना, यहाँ पे एरो है। तो देखो यहाँ पे हमको बनाना क्या है, बनाना है एच ऑफ n माइनस के, ठीक है। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, एच ऑफ -k को बनाएंगे। एच ऑफ अगर -k बनाना पड़ता है मतलब क्या पड़ता है, ओरिजिन के अबाउट इसको फ्लिप कर दो, ठीक है। इसको फ्लिप करने का मतलब होता है इधर के एलिमेंट को घुमा के इधर लिखो और इस साइड के एलिमेंट को इधर लिखो, ठीक है। तो इसका मतलब 0 जहाँ पे है वो तो वहीं पे रहेगा। अब देखो 1 अगर फ्लिप करेंगे तो इस पार आ गया, और ये 1 को फ्लिप करेंगे तो वहाँ आ गया, और ये -1 फिर उसके बाद आ गया, ठीक है। अब ये एलिमेंट कहाँ से एग्जिस्ट कर रहा है, -2 से, फिर -1 फिर 0 फिर 1। ये समझ में आया सबको कैसे फोल्ड करना है इसको, -k, ये सब हम पहले बता चुके हैं, ठीक ना। किसी को कहीं दिक्कत होगा तो बोलना, चुप नहीं रहना। फिर दूसरा क्या बनाना है, एच ऑफ -k, ठीक है, -k प्लस n, यही ना है ये, हाँ बोलो। जो h ऑफ -k है वहाँ पे 2 के बगल में 1 होगा ना।
हाँ 2 के बगल में तो अच्छा यहाँ पे, हाँ यहाँ पे 1 होगा, ठीक है। अब देखो एच ऑफ माइनस के प्लस एन है, तो अब अगर प्लस एन है मतलब एन से क्या करना है, शिफ्ट करना है। अब एन का तो हमको वैल्यू पता नहीं है, अब इसी को हम लोग एक एक वैल्यू पुट करेंगे और इसको किधर शिफ्ट करना है। अगर प्लस में, अब देखो एन का वैल्यू क्या कहाँ से स्टार्ट करेंगे बताओ तो, हम वाई ऑफ एन का वैल्यू लिखवाए थे, एन कहाँ से शुरू करेंगे, एन का वैल्यू कहाँ से स्टार्ट होना चाहिए, कहाँ से, -1 से फिर 0। तो हम लोग एक एक बार करके एन को पुट करेंगे और ये इक्वेशन को सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो अब ये टेबल में आओ, ये टेबल में आके के को पहले से जनरली, हाँ तो क्या बोल रहे थे, यहाँ कितना से शुरू करोगे लिखना, तो यहाँ एक काम करो, इसको कितना लोगे ये चीज़ से समझ सकते हो कि यहाँ पे तुम्हारा अगर इसको फोल्ड करने के बाद ये क्या आ रहा है, देखो ये फोल्ड करने के बाद -2 से आ रहा है, ठीक है। तो इससे ग्रेटर देन 1 ले लेना, ठीक है। इससे क्या करना, ग्रेटर देन 1 ले लेना, मतलब और इससे एक माइनस कर लेना। इसका मतलब हम क्या करेंगे, -3 से लिखना शुरू करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, सबसे पहले -3 लिखते हैं। ये देखो तुम -4 से भी शुरू कर सकते हो, -4 जितना बड़ा टेबल बना सकते हो, कॉपी पे तुम्हारा पेज पे डिपेंड करता है। तो हम चलो -3 से शुरू करते हैं, -4 से भी शुरू कर सकते थे। तो बस जो तुम्हारा ये वैल्यू आ रहा है ना, यहाँ पे देखो, यहाँ पे जो वैल्यू आ रहा है एच ऑफ माइनस के का, इससे क्या करना, थोड़ा सा छोटा लेना। छोटा मतलब ये, मतलब इससे क्या छोटा है, देखो यहाँ पे ये वैल्यू कितना है, ये वाला याद रखना। तुम लोग हिंदी में अपने हिसाब से जिस भाषा में अच्छा लगे कॉपी में लिख लेना कि एग्जैक्ट कहाँ से लेना है। -1 है, यहाँ -2 है, तो एग्जैक्ट तुम -3 से लेना शुरू करना, ठीक ना। ये लास्ट वाले एलिमेंट को देख लेना फिर दोनों को। तो यहाँ पे क्या किया, -3 हम लिखें, -3 के बाद इसको लिखते जाओ। अब इसको क्या करते हैं, टेबल में कन्वर्ट कर देते हैं हम। तो इसको जब तुम टेबल में कन्वर्ट करोगे, अब इसको टेबल बना लो, -3 ऐसे ऐसे टेबल बनाते जाओ, ठीक ना। ये कहाँ तक लिमिट जाना है, दोनों का फिर एंड लिमिट ऐड कर दो, ऐड करके जो आ रहा है उससे ग्रेटर, ठीक ना। तो बनाते जाओ ऐसे 1 2, देखो ऐसे टेबल बनाते जाओ, ठीक ना। थोड़ा छोटा छोटा ले रहे हैं, हो सकता है पूरा अटे अच्छा से, कॉपी में बनाओ ऐसे टेबल बनाते जाओ, ठीक ना, बनाते जाओ। कोई बड़ा भी रहेगा तो दिक्कत नहीं, अगर एक्स्ट्रा टेबल भी बन जाता है तो दिक्कत नहीं है, लेकिन एटलीस्ट क्या करना, जो तुम्हारा y है उससे थोड़ा सा 1-2 एलिमेंट ज़्यादा ले लेना। तो y मेरा लास्ट एलिमेंट कितना है, y का लास्ट एलिमेंट कहाँ पे है, लास्ट लिमिट कहाँ पे है बोलो, लास्ट लिमिट कहाँ पे है, तो 5 से बड़ा ले लेना, 6 7 तक ले लेना, ठीक ना। तो अब इसको हम क्या करते हैं, लिखना शुरू करते हैं। -3 हुआ, -2 -1 फिर 0 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। मान लो हम 7 तक ही रखते हैं, ठीक। अब देखो तुमको क्या लिखना है इधर, तो यहाँ पे सबसे पहले तुम क्या करो, ये थोड़ा सा हम और शिफ्ट कर देते हैं इसको, थोड़ा सा इसको और शिफ्ट कर देते हैं, ठीक है। देखो कोई दिक्कत नहीं है इसमें, थोड़ा सा शिफ्ट कर दिए। ये पहला वाला -3 है, थोड़ा सा इसको एडजस्ट करो। एक्चुअली डिजिटल बोर्ड में सब दिक्कत है, कॉपी पेन में तो कुछ भी लिख देते हैं, समझ में। ये -3 है, ठीक ना, याद रखना। यहाँ तक सबको क्लियर है, यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत है तो बोलो, और नहीं तो फिर आगे बढ़ते हैं। इतना प्रोसीजर करने में कोई दिक्कत नहीं है, ये टेबल बना के के का वैल्यू लिखो। अब क्या करो, यहाँ पे सबसे पहले तुम x ऑफ k को लिखो, ठीक है। x ऑफ k को लिखो और एक ये बना दो, क्या बोलते हैं, एक लाइन खींच दो नीचे, ताकि ये टेबल बनते जाए बार बार। तो एक लाइन खींच देते x ऑफ k लिखने के बाद, खींच दिए। एक्चुअली हमको ये बार बार लाइन खींचते जाना, हम खींच कर रख ले रहे हैं एक बार में, एक लाइन लिखना और खींचते जाना, फिर एक लाइन लिखना और खींचते जाना, ठीक है। ऐसे लाइन लेना और खींचते जाना, हम एक बार में खींच दे रहे हैं, तुम लोग एक एक सॉल्व करने के बाद लिखना और फिर खींचते जाना, ठीक है। अब देखो क्या करना, सबसे पहले x ऑफ k लिखो। तो x ऑफ k सबको पता है, क्वेश्चन में दिया हुआ है, बोलो x ऑफ k क्या दिया हुआ है, बोलो x ऑफ k क्या दिया हुआ क्वेश्चन में, जो हम x ऑफ n था वही ना x ऑफ k है, क्या दिया हुआ है बोलो। 1 कहाँ से, 1 कहाँ से, 6 याद करो। x ऑफ k कहाँ से स्टार्ट था, 0 से, 0 से, हाँ। तो ये क्या था 1, ठीक है। फिर इसको हम दूसरा कलर से भर देते हैं ना, पहले 1 है, फिर 2 है, फिर 2 है, फिर 1 हो गया। अब तुमको यहाँ पे क्या लिखना है, h ऑफ k लिखना है। तो h ऑफ k यहाँ पे लिखो, अब
अभी सिंपल सिर्फ तुमको एच ऑफ के लिखना है, अभी इसमें कुछ ऑपरेशन नहीं है। एच ऑफ के कहाँ से स्टार्ट है बोलो? -1 से। तो यहाँ पे क्या 1 फिर 2 -1 सॉरी 1 है। हाँ 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 मिट गया। 1 2 1 -1 यही ना है, ठीक है। हाँ अब तुम यहाँ पे क्या करो, एच ऑफ माइनस के को लिखो। क्या लिखोगे? एच ऑफ, वो 3 स्टेप यहाँ पे जो किए ना, एच ऑफ के, फिर एच ऑफ माइनस के, फिर एच ऑफ n-1, ठीक है। तो अब यहाँ पे क्या करना है तुमको, यहाँ पे लिखना है एच ऑफ माइनस के, एच ऑफ माइनस के लिखना है। तो इसको कैसे लिखेंगे, माइनस करना है। तो सिंपली क्या करो, यहाँ पे जो तुम्हारा ये है, ये 0th पोजीशन है, इसको फ्लिप कर दो। अब यहाँ पे देखो टेबल में ये चीज़ करना आसान है, इसको अगर फ्लिप करोगे तो क्या क्या बनेगा, इसको जब फ्लिप करोगे तो 2 तो यही हो जाएगा, अब 1 यहाँ आ जाएगा, -1 यहाँ आ जाएगा, ठीक है बराबर। और क्या होगा बोलो, ये क्या हो गया ये, हाँ यहाँ पे एक 1 आएगा। यहाँ तक क्लियर है। अब हमको एक इक्वेशन लिखना था, यहाँ पे इक्वेशन माने एक टर्म अब लिखना था, क्या, एच ऑफ n-k। क्या लिखना था, एच ऑफ n-k। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं एच ऑफ n-k, ठीक है, यही लिखना था हमको। तो अब तुम यहाँ पे क्या करो, n का वैल्यू पुट करो। n का वैल्यू क्या है तुम्हारा, क्या है, पहला वैल्यू हमको क्या चाहिए n का, y का लिमिट में पहला वैल्यू हमको क्या चाहिए। तो यहाँ पे क्या रिप्लेस करोगे, -1 से। यहाँ क्या लिखोगे, एच ऑफ n-k, एच ऑफ -1 -k, ठीक है। ये चीज़ क्लियर है ना बोलो। हाँ अब यहाँ पे अगर माइनस है तो क्या होता है, लेफ्ट शिफ्ट होता है। अब यहाँ पे लेफ्ट शिफ्ट होगा, मतलब ये चीज़ जो होगा तुम्हारा लेफ्ट शिफ्ट होगा। यहाँ पे माइनस है तो अगर यहाँ पे 0 होता तो हम यहीं से लिखना स्टार्ट करते, लेकिन यहाँ पे -1 है तो ये क्या हो जाएगा, शिफ्ट हो जाएगा लेफ्ट में। +1 होता तो यहाँ पे एक रूल याद रखो, ठीक है, यहाँ पे एक चीज़ याद रखो, अगर n होगा तो राइट शिफ्ट करेंगे, अगर -n होगा तो लेफ्ट शिफ्ट करेंगे, ठीक है। इसको नोट कर लो कहीं पे, ठीक है। +n होगा तो राइट शिफ्ट, -n होगा तो लेफ्ट शिफ्ट, ठीक है। चलो अब इसको तुमको लेफ्ट शिफ्ट करना है, तो इसको लेफ्ट शिफ्ट करो। लेफ्ट शिफ्ट करोगे तो क्या बनेगा, यहाँ -1 यहाँ आ जाएगा, फिर यहाँ 1 आ जाएगा, यहाँ 2 आ जाएगा, यहाँ 1 आ जाएगा। यहाँ तक क्लियर है सबको, ठीक है, ठीक है बोलो। हाँ अब देखो दूसरा एलिमेंट तुमको लिखना है। ये तो तुम पहला y का पहला वैल्यू लिख दिए। अब y के लिए दूसरा टर्म क्या हो जाएगा, 1 के बाद 0 है तो यहाँ क्या करोगे, एच ऑफ 0 - k। इसका मतलब क्या हुआ, 1 ऐड हुआ। 1 ऐड होने का मतलब क्या है, अगर 1 सब्ट्रैक्ट होता तो लेफ्ट शिफ्ट हो रहा था, लेकिन 1 ऐड हो रहा है, +1 उसमें जा रहा है, तो क्या करेंगे, राइट शिफ्ट करेंगे। अब हम क्या करेंगे, पूरा सिग्नल को राइट शिफ्ट ही करते जाएंगे हर बार। अगर सिग्नल को हर बार राइट शिफ्ट करके गए, इसको अगर हर बार राइट शिफ्ट करके, देखो एच ऑफ -k ये तो पहले जैसे आ जाना चाहिए। पहले क्या था, यही ना था पहले भी, एच ऑफ k वही हो गया। फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा, एच ऑफ 1 + k होगा चाहिए, 0 के बाद क्या होता है 1, तो ये और एक राइट शिफ्ट होगा, तो 1 1 2 1, समझ में शिफ्ट हो रहा है ये बोलो। फिर यहाँ पे क्या है, एच ऑफ 2 + k। अब बोलो फिर क्या, फिर एक शिफ्ट हो रहा है 1 यूनिट, एच ऑफ 2 + k, फिर एक यूनिट शिफ्ट हो रहा है। अब देखो आंख बंद करके तुमको इसको शिफ्ट करते जाना है, कब तक, y = कब तक, मैंने वहाँ पे 1 2 3 करके कितना तक जाना चाहिए, -1 से 5 तक। तो एक काम करते हैं, पहले हम इसको लिख ही लेते हैं। इसको अगर हम पहले लिख लेंगे तो लिख लो इसको पहले, इसको लिखेंगे पहले। तो ये देखो, ये 3 के लिए हो जाएगा, ये 4 के लिए हो जाएगा, ये मेरा 5 के लिए हो जाएगा, ठीक है। हम लिख दिए पहले। अब क्या करेंगे, इसमें लिखते जाएंगे। ये क्या हो जाएगा, एच ऑफ 3 + k, फिर एच ऑफ 4 + k, फिर एच ऑफ 5 + k। बोलो लिख दिए। अब इसको क्या करना है, एक एक शिफ्ट करते जाना है, क्योंकि एक एक ऐड हो रहा था। -1 1 2 1, फिर शिफ्ट किए -1 1 2 1, फिर शिफ्ट किए -1 1 2 1, फिर शिफ्ट किए -1 1 2 1, ठीक है। हो गया यहाँ तक, समझ में?
ये एक एक करके शिफ्ट होता गया। पहले देखो नेगेटिव ऐड हुआ था, उसीलिए वो पहले एग्जैक्ट जो बना है उसको बना दिए। हमको सिर्फ पहला एलिमेंट को लिखना। अगर पहला ही एलिमेंट प्लस से स्टार्ट होता तो हम राइट शिफ्ट कर देते हैं एच के को, एच ऑफ माइनस के को, लेकिन पहला एलिमेंट नेगेटिव था इसलिए लेफ्ट शिफ्ट किए थे। उसके बाद उसमें पॉजिटिव ऐड होते गया, तो ऐड होते होते वो देखो शिफ्ट होते गया, राइट। ठीक है, ठीक है। अब देखो क्या करना है। हाँ, अब देखो क्या करना है। अब तुमको बोलो, अब इसके यहाँ से किसी को पता है? स्टार्टिंग में जीरो होगा तो एच ऑफ के ही रह जाएगा नॉर्मल। तो यहाँ पे अगर जीरो पुट करोगे तो क्या एच ऑफ माइनस के, देखो ये एलिमेंट आया। ठीक है, अगर ये चीज़ यहाँ से 2 से स्टार्ट होता तो क्या होता, हम ये वाला एलिमेंट डायरेक्ट लिखना शुरू करते हैं, ये वाला, है कि नहीं? हाँ चलो, अब देखो क्या है। अब तुमको yn को लिखना है। yn को कैसे लिखना है देखो, यहाँ पे लिखो y ऑफ, सबसे पहले क्या लिखोगे, -1। तो -1 को क्या करोगे, समेशन ऑफ क्या, मल्टीप्लीकेशन किसका, xn इंटू hn। क्या था, फार्मूला में जाओ, फार्मूला क्या था, xn इंटू hn, है ना। अब तुम्हारा xn कहाँ पे है, xn कहाँ पे है, ये वाला लाइन, मेरा xn वाला लाइन ये है ना, पहचानो इसको। ये देखो मेरा xn वाला लाइन है कि नहीं, है ना xn वाला लाइन ये मेरा, बोलो। हाँ, अब इसको क्या करना है, xn वाला लाइन को किससे मल्टीप्लाई करना है, y ऑफ -1 के लिए। तो y ऑफ -1 कहाँ पुट किए हो, इस जगह पे, यहाँ पे किए हो पुट। ठीक है, अब मल्टीप्लाई करो। देखो यहाँ पे अगर मल्टीप्लाई करेंगे दोनों का नंबर को तो क्या आना चाहिए, जीरो आना चाहिए ना, क्योंकि देखो एक सब के में कुछ नहीं है। देखो जो खाली जगह है ना वो सब जीरो है, जितना खाली जगह है सब जीरो है। ठीक है, समझ में। तो -1 इंटू जीरो क्या हो गया, बोलते जाओ तुम लोग, अब बोलते जाओ। -1 इंटू जीरो क्या, जीरो, प्लस फिर देखो 1 इंटू जीरो, फिर जीरो, फिर प्लस करो, फिर प्लस करोगे तो क्या होगा, यहाँ पे 2 इंटू, अब क्या आ रहा है, जीरो, यहाँ पर भी जीरो आया। अब जाके मेरा एक मल्टीप्लिकेशन 1 इंटू 1, यानी ये कितना हो गया 1। तो फाइनल आंसर कितना हो गया, सारा को सम करेंगे तो 1। ठीक है, सही है, बोलो हाँ ना करो। हाँ, तो y ऑफ -1 क्या आ गया मेरा 1। ठीक है, अब हमको क्या करना, y ऑफ -2, y ऑफ -2 क्या हो जाएगा, बोलो, y ऑफ -2 समेशन x ऑफ n इंटू h ऑफ, सॉरी x ऑफ k इंटू h ऑफ क्या, 0 माइनस के, सॉरी ये जीरो था ना, इसके बाद -1 के बाद जीरो हमको करना है, ये बोलोगे तो देखो -1 कैलकुलेट कर लिया, -1 के बाद क्या आएगा, जीरो, तो ये जीरो हो गया, तो h ऑफ 0 माइनस के। अब इसका हमको सम करना है, तो इसको सम करो, देखो क्या आ रहा है, -1 जीरो वाला लाइन ये है, ये वाला लाइन मेरा जीरो वाला है। देखो अब इसको मल्टीप्लाई करो एक्स के साथ, बोलो पहले एलिमेंट के लिए जीरो, ठीक है, दूसरे एलिमेंट के लिए भी जीरो, तीसरे एलिमेंट के लिए क्या करोगा, 2 इंटू 1 2, 2 इंटू 1 2, प्लस 1 इंटू 2 2, यानी यहाँ से यहाँ पे आंसर क्या आ जाएगा इसके लिए, 2 + 2 = 4। ठीक है, अब हमको क्या दूसरा क्या कल करना है, y ऑफ 1, तो y ऑफ 1 क्या हो जाएगा, समेशन x ऑफ k इंटू h ऑफ 1 माइनस के। ठीक है, अब बताओ यहाँ पे क्या है, y ऑफ 1 कौन वाला लाइन है, ये वाला लाइन है। अब इसको मल्टीप्लाई h ऑफ k के साथ, 1 इंटू 0 -1 इंटू 0 0, फिर 1 इंटू 1 क्या हो जाएगा, बोलो 1 हो रहा है ना, क्या हो रहा है, 1 इंटू 1 हो रहा है ना 1, फिर 2 इंटू 2 कितना हो रहा है, सीधा सीधा मल्टीप्लाई करो, 2 इंटू 2 4, यानी +4, फिर करो, फिर क्या है 1 इंटू 2, 1 इंटू 2 कितना हो जाएगा 2, फिर प्लस करना है। अब इसके बाद कोई एलिमेंट है लेकिन ऊपर है, तो उसके बाद क्या होगा 1 इंटू 0 इंटू 1 यानी 0, तो ओवरऑल आंसर क्या आ जाना चाहिए 7, आएगा ना। तो यहाँ पे थर्ड एलिमेंट के लिए मेरा वैल्यू क्या आ जाना चाहिए 7। फिर हम किसके लिए कैलकुलेट करेंगे, y ऑफ 2 के लिए, फिर फार्मूला में पुट करो x ऑफ k इंटू h ऑफ 2 माइनस के। ठीक है, अब इसको कैलकुलेट करो, बोलो क्या हो जाएगा, ये वाला लाइन के लिए ऐड करो, क्या क्या आ रहा है
-1 इंटू 1, अब बोलते जाओ, कोई तो बोलो जो बना रहे हो। -1 प्लस, अब क्या करना है, अब क्या करना है, दूसरा एलिमेंट को +2, फिर बोलो +4 +1, कितना आ गया टोटल 7, 8 कैसे 7 ना होगा, पहला -1 है ना, 6 होगा ना, -1 गया 6 होगा। हाँ तो यहाँ पे क्या करो 6 लिख दो, फिर y(3) कैलकुलेट करो, y(3) क्या हो जाएगा, समेसन x(k) h(3 - k), अब बोलो h(3 - k) कहाँ पे है, h(3 - k) यहाँ पे, अब इसको मल्टीप्लाई करो ऊपर के साथ, पहले एलिमेंट के लिए बोलो क्या है, -2 +2 प्लस, हाँ -2 ना होगा, यहाँ पे देखो -1 है, यहाँ पे 2 है, तो -2 होगा, अच्छा ओवरऑल 2 होगा, हाँ फिर +2 यानी क्या शिफ्ट हो जा रहा है, +2 यानी ओवरऑल कितना आ गया यहाँ से 2, ठीक है। तो यहाँ पे अब क्या पुट करो, क्या पुट करो 2, फिर यहाँ पे अब आगे बता दो, अब हम एक एक करके मल्टीप्लाई करते रहे क्या, अब कोई बता दो बना दियो तो, यहाँ पे क्या होगा समेसन x(k) इंटू h(4 - k), बताओ कोई गिन के बताओ क्या है, समेसन x(k) इंटू h(5 - k), कोई बताओ यार क्या है, बताओ क्या आएगा, -1 और लास्ट वाला -1, ठीक है, समझ में आया कैसे हुआ। अब ये हो गया तुम्हारा कंप्लीट आंसर, ठीक है, तो तुम्हारा फाइनल आंसर क्या आया, ये वाला। तो इसको कैसे लिख सकते हो, y(n) क्या हो गया, लिखते जाओ क्या, 1 4 7 6 2 -1 -1, एरो कहाँ पे होगा, हम लोग सबसे पहले कैलकुलेट किए थे एरो के लिए, एरो कहाँ होगा बोलो, एरो होगा 4 पे, एलिमेंट कहाँ से स्टार्ट हुआ था, मैंने कहाँ से स्टार्ट किए थे हम लोग, हाँ हाँ, तो फिर ये पुट कर लोगे एरो कहाँ पे होगा, ये आई थिंक तुम बोल ही रहे हो कि यहाँ पे होगा 4 पे, तो चलो 4 पे मार्क कर लेते हैं। अब देखो ये मेथड काफ़ी हेक्टिक नहीं है कि इतना एग्जाम में लग रहा है कि तुमको एक एक एलिमेंट मल्टीप्लाई करना पॉसिबल है, बहुत लंबा जाएगा। अब तुमको क्या लग रहा है, तुमको क्या लग रहा है, इन्विजिलेटर बैठ के सब चेक करेगा कि तुम क्या मल्टीप्लाई कर रहे हो, ये सब चेक करेगा वो बैठ के, वो क्या देखेगा, इन रिजल्ट। अब इन रिजल्ट क्या होता है, हर मेथड से सेम आना चाहिए। हमको कोई एक्शन बताओ तो, अभी बताओ एक्शन क्या लिखा हुआ था, क्वेश्चन बताओ एक्शन का क्या है, 1 2 2 1, और yn बताओ क्या है, 1 2 1 -1, ठीक है। अब हमको पता है कि चाहे तुम कोई भी मेथड से बनाओ आंसर सेम आने वाला होता है, तो हम क्या करेंगे, रफ में जाके, वहाँ नहीं कॉपी में एग्जैक्ट जगह पे नहीं, रफ में जाएंगे, यहाँ पे पुट कर देंगे 1 2 2 1, यहाँ पुट कर देंगे 1 2 1 -1, अब यहाँ पे कैलकुलेट कर दो 1 2 2 2, यहाँ पे क्या हो जाएगा 2 4 4, फिर 2, यहाँ पे 1 2 2, फिर 1, और यहाँ पे -1 -2 -2, और यहाँ पे -1। अब ये हमको कोई इसका आंसर बताओ ऐड करके, तुम लोग कॉपी में कर ही रहोगे मेरे साथ साथ। हाँ हाँ ये हाँ 1 मिनट कर ले, हमको ये पूरा मार्क कर लें दो, ये कर लिए। अब यहाँ से हमको yn लिखने आता है, yn बताओ यहाँ से क्या है, yn बोलो क्या है, 1 4 7 7 कैसे होगा, फिर 6 आएगा ना, ये 1 है, यहाँ पे 1 है, 6 6, फिर 2, फिर -1, फिर -1, यही ना है, एरो कहाँ पे है, एरो कहाँ पे है, इस जगह पे। अब बताओ ये फार्मूला फॉर्मेट, ये फॉर्मेट के लिए कुछ रटना पड़ेगा, ना देख के लिख दोगे, कोई गलती होगा इसमें, बस इन रिजल्ट का तुम ऐसे पुट कर देना, ऐसे लिख के ये टेबल बनाना, सबसे पहले क्या करना, ये टेबल बना देना, और टेबल बना के छोड़ देना, और फिर ये लिखना पड़ता है, टेबल बनाने के बाद ये लिखना पड़ता है, इसको लिख दिए। अब एक एक करके टेबल में क्यों कैलकुलेट करने जाओगे, हमको पता है कि ये मेथड मेरे लिए आसान है, आंसर यहाँ से लिखो, वहाँ पे पेस्ट कर दो, एग्जामिनर को थोड़ी पड़ेगा कि तुम उसको उसमें गिन के किए हो या इसमें गिन के किए हो, उसको पता चलेगा।
पे, अच्छा टेबल में यहाँ पे -3 क्यों इसकी है। हाँ तो इसके लिए क्या बोले तुमको कि देखो h ऑफ -k जब लिखोगे ना, देखो वो कितना आ रहा है -2, और फिर तुम जाओ yn में जाओ, yn कहाँ से स्टार्ट है -1 से, तो दोनों को ऐड करो, जो नंबर आएगा वहाँ से शुरू करना, ठीक है। अब यहाँ पे और एक चीज़ बताओ, यहाँ पे और एक चीज़ बताओ, y ऑफ n का लास्ट लिमिट बताओ क्या है, लास्ट लिमिट क्या है 5, h ऑफ ये वाला -k का लास्ट लिमिट बताओ क्या है 1 है ना भाई, -k का हम इसी का ना ऐड किए, कितना 6 हुआ, 6 हुआ। अब देखो तुम्हारे टेबल में लास्ट एलिमेंट कहाँ तक गया था 6 तक, 6 के बाद गया था, देखो गया था, इसका मतलब हमको 6 तक टेबल बनाने का काम हो जाता, 7 7 लिखने का जरूरत नहीं पड़ता, है कि नहीं, है ना। तो देखो इंड रिजल्ट में जाए कि हमको भाई अगर उतना एग्जाम में टेंशन नहीं लेना है, चुपचाप ग्राफिकल ये टेबल मैट्रिक्स बनाना है, आंसर पुट कर देना है, वो एग्जामिनर नहीं चेक करेगा, यानी मार्क्स हमको कहाँ से मिलेगा बोलो, आंसर तो यही वाला चेक होगा ना, वो तो टेबल नहीं चेक करेगा, समझे क्या, मज़ा आया।